जगलानाथ, मुझे कुछ व्यापारी टोकन की आवश्यकता है और वर्तमान में मैं संसाधनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि उनका मूल्य बहुत कम होगा। इसलिए मैं आपसे कुछ व्यापारी टोकन उधार लेने की उम्मीद कर रहा हूँ। अजाक्स को पूछने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, फिर भी उसने जगलानाथ से इसके बारे में पूछा। यह एक छोटी सी बात है। जगलानाथ लगभग सभी के प्रति दयालु था और जब उसे पता चला कि अजाक्स उसके स्वामी का पुत्र है तो उसने अपनी पूरी क्षमता से उसकी मदद की। मेरे पास एक क्वाड्रिलियन ट्रेडर्स टोकन है, युवा मास्टर। आपको कितने ट्रेडर्स टोकन की आवश्यकता है? हालांकि जगलानाथ ने अजाक्स से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने अजाक्स के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे ही 990 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन अजाक्स को भेज दिए। युवा मास्टर, मैंने आपको 990 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन भेजे हैं और इसे वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। अजाक्स जगलानाथ की त्वरित कार्रवाई और शब्दों से हैरान रह गया, क्योंकि उसने जगलानाथ को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखा। कौन अपने सभी व्यापारी टोकन इस तरह देने की हिम्मत करेगा? यदि अजाक्स को जगलानाथ के बारे में पता नहीं होता तो वह सोचता कि जगलानाथ पागल है। मोस्टर से अजाक्स को पता चला कि जगलानाथ को एरन ने बचाया था और उसे इतना मजबूत बनने में मदद की थी कि वह दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था और उन दुनियाओं में कुछ प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती कर सकता था। बेशक वह महान दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि उन सभी में शक्तिशाली अवरोध और प्रतिबंध हैं। इसलिए उसने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को खोजने और उनका पोषण करने के लिए सामान्य दुनिया और छोटी दुनिया में परीक्षण क्षेत्र स्थापित किए। अजाक्स को पहले से ही पता था कि जब राक्षस दुनिया पर आक्रमण कर रहे थे तब जगलानाथ ने किस प्रकार अर्धओर्क्स, अर्ध कोबोल्ड्स और अर्ध गॉब्लिन जैसी सबसे कमजोर जातियों का पालन पोषण किया था, और वह बता सकता था कि वह उनके लिए व्यापारियों के टोकन जमा कर रहा था। भाई जगलानाथ, कृपया ये चीजें ले लो। चूंकि दूसरा पक्ष बहुत उदार था, इसलिए अजाक्स भी पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए उसने 100 विशाल काले क्रिस्टल और 100 विशाल अग्नि क्रिस्टल निकालकर उन्हें जगलानाथ को दे दिया। उद्धरण। जगलानाथ को आश्चर्य हुआ जब उसने उन्हें अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ देखा। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्रिस्टल बचे हैं। जब जगलानाथ इतने सारे विशाल क्रिस्टलों को देखकर हैरान था तो अजाक्स ने जगलानाथ को उन्हें ले जाने के लिए कहा। यद्यपि सेलेस्टियल डॉन दायरे के कारण विशालकाय क्रिस्टलों का मूल्य अब तक के सबसे निम्न स्तर पर था, फिर भी अजाक्स द्वारा जगलानाथ को दिए गए 200 विशालकाय क्रिस्टलों का मूल्य अतीत में लगभग 4 क्वाड्रिलियन व्यापारी टोकन के बराबर हो सकता था और अब भी उनका मूल्य लगभग 400 ट्रिलियन व्यापारी टोकन के बराबर हो सकता है। क्या आपके पास अभी भी कई विशाल क्रिस्टल बचे हैं? जगलानाथ सदमे से बाहर आया, लेकिन जब उसने अजाक्स के शब्द सुने तो वह पुनः सदमे में चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि आपके पास पालन पोषण के लिए बहुत सारे किसान हैं, इसलिए मैं व्यापारी के टोकन मुफ्त में नहीं ले सकता। अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बताया, इसके अलावा यदि आपको कभी उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए हथियारों की आवश्यकता होगी तो आप मेरी सामान्य बौनों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और मुफ्त में अपनी ज़रूरत के अनुसार हथियार चुन सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष गोली की आवश्यकता हो तो मुझे बताएं और मैं उन्हें आपके लिए परिष्कृत कर दूंगा, क्योंकि मैं एक कीमिया सम्राट हूं। प्रारंभ में अजाक्स केवल जगलानाथ के साथ कुछ संसाधनों का आदान प्रदान करना चाहता था। हालांकि ये देखने के बाद कि कैसे जगलानाथ ने लगभग सभी व्यापारियों के टोकन उसे हस्तांतरित कर दिए, अजाक्स को लगा कि जगलानाथ एक ऐसा दोस्त है जो हर किसी के पास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जगलानाथ को उसके जैसे सबसे कमजोर आधे मनुष्यों को शक्तिशाली अस्तित्व में विकसित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लिया। क्या युवा मास्टर पहले से ही एक कीमिया सम्राट बन गया है? जब वह पहली बार अजाक्स से मिला था तब जगलानाथ जानता था कि अजाक्स रैंक 1 का कीमियागर भी नहीं था और अब वह पहले से ही रैंक 8 का कीमियागर बन चुका था, जिसे कीमिया सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। तो जाहिर है वह हैरान था, और जहां तक हथियारों की बात है, वह पहले से ही जानता था कि अजाक्स के पास एक सामान्य बौने विश्व है और वह समय समय पर वहां जाता भी था। इसलिए वह इस बारे में आश्चर्यचकित नहीं था। हालांकि जगलानाथ के ज्ञान के अनुसार 1 दशक के भीतर कीमिया सम्राट बनना ब्रह्मांड में नहीं हुआ था। मैं तुम्हारी मदद लूंगा, युवा राक्षस अजाक्स। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। केली कुओको की त्रासदी बहुत भयानक है। जेडी वेंस की पत्नी उषा की त्रासदी बहुत दुखद है। जगलानाथ इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था और उसे अजाक्स से मदद मांगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसका मुख्य उद्देश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचना था और साथ ही उसे अपने मालिक और उनके बेटे को लक्ष्य प्राप्त करने में अपनी पूरी क्षमता से मदद करनी थी। इस प्रक्रिया के साथ उसे मजबूत बनने के लिए उनकी साधना संसाधनों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही उनके लिए उपयोगी होगा। आपने कौन सा दिव्य नियम जागृत किया और यह कितने प्रतिशत है? अजाक्स जगलानाथ के रवैये से संतुष्ट था, क्योंकि वह विनम्र नहीं था, बल्कि वह उसके साथ ईमानदार था।
उसी समय उन्होंने जगलानाथ से उसके दिव्य नियमों के बारे में पूछा। युवा गुरु, मैंने कुल 3 दिव्य नियम जागृत किए हैं। वे दिव्य दानव नियम, दिव्य क्लोन नियम और दिव्य अंतरिक्ष नियम हैं। पहला नियम 50% तक पहुंच गया है, जबकि शेष 2 नियम 10% पर हैं। सामान्यतः दिव्य नियमों को गुप्त रखना चाहिए था, विशेषकर दिव्य नियमों का जागृत प्रतिशत। हालांकि जगलानाथ को इसे अजाक्स के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आपने कुछ दुर्लभ दिव्य नियमों को जागृत किया है। अजाक्स को जगलानाथ द्वारा जगाए गए दिव्य नियमों से आश्चर्य हुआ। हालांकि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग तब क्यों नहीं किया जब राक्षसों ने बैंगनी पत्थर की दुनिया पर आक्रमण किया था? रुको, यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल था। मुझे पहले से ही इसका जवाब पता है और मैं भूल गया कि मैंने तुमसे ये सवाल पूछा भी था। इससे पहले कि जगलानाथ उत्तर दे पाता, अजाक्स ने जगलानाथ से कहा कि वह भूल जाए कि उसने ऐसा प्रश्न पूछा था। उस समय हालांकि जगलानाथ को अपने विरोधियों को मारने में समय लगता था, फिर भी उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। इसके अलावा उसने अपने विरोधियों से ईश्वरीय नियमों का उपयोग किए बिना ही युद्ध किया, मानो वह कुछ समझ रहा हो। सबसे अधिक संभावना यह है कि वह उन लड़ाइयों का उपयोग अपने दिव्य दानव शासन के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कर रहा था। यही बात अजाक्स ने भी सोची और उसने उस स्थिति में खुद को जगलानाथ की जगह रखकर सोचा, उस स्थिति में मैं भी वही करता। स्थिति उस समय नियंत्रण में थी जब जगलानाथ अधीनस्थों के साथ प्रकट हुआ था। इसलिए जगलानाथ ने आक्रमण के दौरान अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया और अजाक्स भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि दिव्य नियमों का उपयोग आकस्मिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। दिव्य दानव नियम दानवों के लिए एक सामान्य नियम है, हालांकि अन्य 2 दिव्य नियम काफ़ी दुर्लभ और अनोखे हैं, विशेष रूप से दिव्य क्लोन नियम। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने सारे क्लोन बनाने में सक्षम था और उन्हें कई दुनियाओं में भेज सकता था। अजाक्स को पता था कि जगलानाथ ने विभिन्न दुनियाओं में कई परीक्षण क्षेत्र स्थापित किए थे और प्रत्येक परीक्षण क्षेत्र का रखरखाव जगलानाथ के क्लोनों में से एक द्वारा किया जाता था। वैसे मेरे पास 19 अतिरिक्त डॉन टेलिस्मन हैं, क्या आप उन्हें चाहते हैं? अचानक अजाक्स को अपने पास मौजूद अतिरिक्त डॉन टेलिस्मन्स की याद आई और उसने जगलानाथ से इसके बारे में पूछा। चूंकि जगलानाथ के पास निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र की साधना वाले कुछ अधीनस्थ थे, इसलिए उन्होंने दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकताओं में से एक को पूरा कर लिया है और उम्र के बारे में अजाक्स इसके बारे में निश्चित नहीं था। फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या जगलानाथ को टिकटों की ज़रूरत है। सचमुच मुझे ठीक 100 डॉन टेलिस्मन की ज़रूरत है और मैं उन्हें अपने पास रखे 10 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन से खरीदने की योजना बना रहा था। पिछले झटकों और आश्चर्यों की तुलना में यह जगलानाथ के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 2 ट्रिलियन व्यापारी टोकन का भुगतान करने से पहले 19 डॉन टेलिस्मन ले लिए। अपने खाते में बचे हुए पैसों से जगलानाथ ने शेष 81 टिकट खरीदने का फैसला किया। यद्यपि अजाक्स ने सोचा था कि यदि अजाक्स अपने अधीनस्थों को आंतरिक दुनिया में भेज दे तो जगलानाथ उस धन को बचा सकता है, लेकिन अजाक्स आंतरिक दुनिया को उजागर नहीं करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे इस रहस्य को जगलानाथ के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि उन 100 अधीनस्थों का पालन पोषण जगलानाथ ने कैसे किया होगा। बेशक अजाक्स बता सकता था कि वे जगलानाथ के प्रति वफादार होंगे, वह अपने सभी रहस्यों को उनके साथ साझा करने में सहज नहीं था। इसलिए अजाक्स ने इनर वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि अपने रहस्य को उजागर करने की तुलना में 8 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन खर्च करना ठीक है। भाई जगलानाथ, चलो दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले फिर मिलते हैं। यद्यपि जगलानाथ दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी वह अपने अधीनस्थों को भेजेगा और अजाक्स उन पर नजर रखना चाहता था, ताकि यदि आवश्यक हो तो वह दिव्य भोर क्षेत्र में उनकी मदद कर सके। सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र न केवल खजाने और अवसरों से भरा हुआ स्थान था, बल्कि यह अनगिनत खतरों से भी भरा हुआ था। इसके अलावा जो साथी साधक उनके साथ दिव्य उदय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वे उनके संसाधन छीनने के लिए उन्हें मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए अजाक्स दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उन पर जांच करना चाहता था। जरूर जगलानाथ अनुमान लगा सकता था कि अजाक्स क्या सोच रहा था और उसने पंचतत्वीय दुनिया को छोड़ने से पहले समझ में अपना सिर हिलाया जब उसने ये सुनिश्चित किया कि अजाक्स अपने क्लोनों को जब भी वे चाहें पंचतत्वीय दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जहां तक मेरी बात है, चूंकि मेरे पास अपने कमीशन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त व्यापारी टोकन है, इसलिए मैं एक नया कमीशन दे सकता हूं। विशेष नोटिस सेवा केंद्र बहुत सख्त था, क्योंकि यह कभी भी ग्राहक को एक ही समय में 2 कमीशन रखने की अनुमति नहीं देता था। एक समय में एक ग्राहक, एक कमीशन, यह उनका आदर्श वाक्य है और अजाक्स नया कमीशन देने से पहले केवल अपना वर्तमान कमीशन पूरा कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चून की खेती के संसाधन अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, इसलिए मुझे पूरी ताकत लगानी चाहिए और एक नया कमीशन रखना चाहिए जो मेरे वर्तमान कमीशन से कहीं बड़ा हो। जब उसने इसके बारे में सोचा तो अजाक्स के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई।
विशेष सूचना सेवा केंद्र की सेवाओं का उपयोग करने से मौजूदा और पुराने ग्राहकों को लाभ हुआ, और वह ये कि वे अपने अगले कमीशन के लिए अपने कमीशन मूल्य को 1000 गुना तक बढ़ा सकते थे। चूंकि अजाक्स ने एक क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन का ऑर्डर दिया था, इसलिए वह अपना अगला ऑर्डर एक क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन जितना ऊंचा दे सकता था। वर्तमान में खेती के संसाधन बहुत सस्ते हैं और एक क्विंटिलियन व्यापारी टोकन के साथ अजाक्स खेती के संसाधनों को इकट्ठा कर सकता है जिसकी कीमत लगभग 100 क्विंटिलियन व्यापारी टोकन है, जबकि केवल एक क्विंटिलियन व्यापारी टोकन की कीमत लगभग 100 क्विंटिलियन व्यापारी टोकन है। इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित हो रहा हूँ। जब अजाक्स ने अपनी योजना के बारे में सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने जल्दी से 5 तत्वों वाली दुनिया को छोड़ दिया और व्यापारी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सामान्य बॉन्डों की दुनिया में प्रवेश किया। व्यापारी के दायरे में व्यापारिक विश्व विनाश का अग्रदूत को व्यापारिक ब्लडलाइन सम्राट से 150 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त हुए हैं। व्यापारिक विश्व विनाश का अग्रदूत को व्यापारिक ब्रह्मांड के सबसे कमजोर कल्टीवेटर से 992 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त हुए हैं। व्यापारिक विश्व विनाश के अग्रदूत को व्यापारिक यूनिवर्सल समरण से एक संदेश के साथ 500 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त हुए हैं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। अमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सत्य जो आप कभी नहीं जानते होंगे। यूनिवर्सल समनकर्ता, मेरी प्यारी छोटी पोती, तुम्हारा जन्मदिन का उपहार किसी और को भेजने के लिए क्षमा करें। मुआवजे के रूप में मैं तुम्हें अपनी आधी बचत भेज रहा हूँ। दिव्य भोर का क्षेत्र खुल रहा है न? तुम इन पैसों का उपयोग अधिक से अधिक शक्तिशाली सेवकों को लाने के लिए कर सकती हो। जैसे ही उसने व्यापारी क्षेत्र में प्रवेश किया, अजाक्स को व्यापारी क्षेत्र की आत्मा से सूचनाओं की एक श्रृंखला प्राप्त हुई जिसमें उसे उसके व्यापारी खाते में हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। अजाक्स को पहले 2 नोटिफिकेशन से आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही उनके बारे में जानता था, तथापि उसे एक बार फिर किसी से व्यापारी टोकन प्राप्त हुए जिससे अजाक्स आश्चर्यचकित हो गया। उसे क्या परेशानी है? वह मेरे ट्रेडर अकाउंट को अपनी पोती का अकाउंट क्यों समझ लेता है? इससे पहले उसे लगभग 100 मिलियन ट्रेडर टोकन प्राप्त हुए थे और अब उसे 500 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन प्राप्त हुए हैं, और पहली चीज जो अजाक्स करना चाहता था वह ट्रेडर टोकन वापस करना था। हालांकि जब वह व्यापारी के राज्य की आत्मा से प्राप्त अधिसूचनाओं को पढ़ रहा था तो अजाक्स के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि तथाकथित यूनिवर्सल समनकर्ता अजाक्स को डांट रहा था। भले ही वह अधीर और अनुचित व्यवहार करने वाला लगता है, चलो उसे उसके पैसे लौटा देते हैं। 500 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन कोई छोटी राशि नहीं थी और अजाक्स यूनिवर्सल समरण के दर्द को समझ सकता था। इसके अलावा ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार था। चलो इस बार उसे चेतावनी दे देते हैं, और अगर वह अब भी लापरवाही से मुझे पैसे भेजता है तो मैं उसे वापस नहीं करूंगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने उसे पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे व्यापारी के राज्य की आत्मा से एक सूचना प्राप्त हुई। जिस व्यापारी को आप टोकन भेजने का प्रयास कर रहे हैं वह अब मौजूद नहीं है। व्यापारी को आप टोकन भेजने का प्रयास कर रहे हैं वह अब मौजूद नहीं है। क्या अब अस्तित्व में नहीं है? जब अजाक्स ने व्यापारी क्षेत्र की आत्मा को ये शब्द बोलते देखा तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। क्या ये कुछ मिनट पहले तक मुझे डांट नहीं रहा था? यूनिवर्सल समरण उपयोगकर्ता नाम वाला व्यापारी कुछ मिनट तक सक्रिय था और अपने व्यापारी के टोकन वापस न भेजने के लिए अजाक्स को डांट रहा था। इसके 3 कारण हैं। एक हो सकता है कि वह स्वर्गलोक में चला गया हो। 2 हो सकता है कि उसने अपना व्यापारी खाता हटा दिया हो। 3 हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो, जिससे व्यापारी के क्षेत्र से उसका संबंध स्वतः ही टूट जाएगा और उसके खाते में व्यापारी के टोकन उसके प्रत्यक्ष रिश्तेदार या उसके द्वारा नियुक्त नामित व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। एक उच्च स्तरीय व्यापारी के रूप में व्यापारी क्षेत्र की आत्मा ने अजाक्स के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया और यहां तक कि उन कारणों को भी समझाया कि वह व्यापारी के टोकन को व्यापारी यूनिवर्सल समरणक को भेजने में असमर्थ क्यों था। मैं पहले 2 कारणों को सीधे खत्म कर सकता हूं। यदि कोई स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ता है तो यह इतनी जल्दी नहीं होगा, और यदि ऐसा हुआ भी तो यह पूरे ब्रह्मांड में चर्चा का विषय बन जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने की घटना को सभी सम्राट क्षेत्र साधकों द्वारा महसूस किया जाएगा, चाहे वे किसी भी कोने में हों। दूसरे कारण के लिए कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग से ऐसा नहीं करेगा। एक बार व्यापारी का खाता हटा दिए जाने के बाद दूसरा खाता बनाना लगभग असंभव है, और व्यापारी के दायरे की भावना उन्हें उनके लिए एक नया व्यापारी खाता फिर से बनाने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए अजाक्स केवल ये सोच सकता था कि व्यापारी यूनिवर्सल समरण अजाक्स को डांटने के कुछ ही मिनटों के भीतर मारा गया था। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे मत कहना कि किसी ने मुझे इसलिए मार दिया क्योंकि वह मुझे डांट रहा था।
अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि यह असंभव है और एक पल सोचने के बाद उसने इस बारे में सोचना बंद करने का निर्णय लिया। चूंकि वह अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनके द्वारा भेजे गए 500 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन को बर्बाद नहीं करूंगा। यद्यपि अजाक्स व्यापारी के टोकन वापस करने को तैयार था, लेकिन वह इतना उदार व्यक्ति नहीं था कि पैसे वापस करने के लिए अपनी पोती की तलाश करे। इसके अलावा उसके पास पहले से ही बहुत काम था और वह और अधिक चीजें नहीं बनाना चाहता था जिससे उसका समय बर्बाद हो। भविष्य में यदि संयोगवश मुझे उसकी पोती मिल गई तो मैं उसे 500 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन लौटा दूंगा। अजाक्स ने विशेष सूचना सेवा केंद्र में जाने से पहले धार्मिक आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों को आश्वस्त किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह यूनिवर्सल समरण की पोती से मिलेंगे, और यदि मिलेंगे भी, तो अजाक्स को नहीं लगता कि वह जान पाएंगे कि वह यूनिवर्सल समरण की पोती है। वैसे भी अजाक्स को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसका ध्यान इस बात पर था कि वह व्यापारिक क्षेत्र में क्यों आया था। अल्पविराम। उसी समय ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में कई नकाबपोश छायाएं अंधेरे में घूम रही थीं और ब्रह्मांड में पुराने साधकों को मार रही थीं। यहाँ तक कि ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान में भी कुछ छायाएं दिखाई दी और ये देखकर निराशा हुई कि लक्ष्य उस स्थान पर मौजूद नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही उसने अतीत में एक बड़ा नाम कमाया था, लेकिन उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया और इस बेकार ब्लडलाइन ट्रेनिंग ग्राउंड के अलावा उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं बची। उस बूढ़े मूर्ख की क्या परवाह। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उस गिरे हुए जीनियस का नौकर ज़ैग्या ज़ैग्लानाथ, जो भी उसका नाम था, मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार उसने पिछली कुछ शताब्दियों में लगभग 1/4 व्यापारी टोकन जमा किए होंगे। मैंने उस बूढ़े मूर्ख का उपयोग करके उस कमीने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई थी, जो कब्र में एक कदम दूर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें से एक छाया ने गहरी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, इसके अलावा मैंने सुना है कि पतित प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक आधिकारिक शिष्य है और वह उस पतित प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए नामित व्यक्ति होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह कमीना एरन कितना अमीर था? अगर उसे वह विरासत मिल जाए जो उसने अपने शिष्य के लिए छोड़ी थी, तो हम अपना दर्जा बढ़ा सकते हैं। कई लोगों के लिए ज़ैग्लानाथ रहस्य से भरा एक साधक था, जबकि एरन के आधिकारिक शिष्य वे ये पता लगाने में असमर्थ थे कि वह वर्तमान में कहाँ है क्योंकि वे उसका वर्तमान स्थान खोजने में असमर्थ थे। इसलिए मोस्ट्रोर उनके लिए ज़ैग्लानाथ और रेन का स्थान खोजने की कुंजी थी। उन्होंने कुछ मिनट तक इंतजार किया और पूरे स्थान की तलाशी ली तथा प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद सभी रक्तवंशीय जानवरों को मार डाला। चलो चलें, हमारे पास अभी भी 1 दर्जन लक्ष्य पूरे करने बाकी हैं। ये छायाचित्र मोस्टर्स के घर में ज़्यादा समय तक नहीं रुके और चुपचाप ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान से चले गए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे कैसे आए और कैसे चले गए, उनके अलावा किसी को भी इसके बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं थी। विशेष सूचना सेवा केंद्र में अजाक्स को इस बात का ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में ही अपने स्वामी को पंचतत्वीय दुनिया में लाकर उसकी जान बचा ली थी। वर्तमान में वह अपने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ विशेष सूचना सेवा केंद्र में प्रवेश कर रहा था क्योंकि वह वर्तमान स्थिति का पूरा उपयोग करके यथासंभव अधिक से अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने जा रहा था। आपका स्वागत है श्रीमान विश्व विध्वंसक। यद्यपि यह अजाक्स के लिए व्यापारी का आधिकारिक उपयोगकर्ता नाम नहीं था, फिर भी महिला परिचारिका को पहले ही अजाक्स से अनुमति मिल चुकी थी। उसे देखकर उसने आदरपूर्वक उसे दुकान में आमंत्रित किया और पूछा, सर, क्या आप कमीशन देने आए हैं? यदि यह पहले होता तो महिला परिचारिका ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होता, क्योंकि एक साधक के रूप में 1 क्वाड्रिलियन व्यापारी के टोकन ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे अपने जीवनकाल में प्राप्त कर सकें। हालांकि ये देखने के बाद कि ऑर्डर देते समय अजाक्स कितना आश्वस्त था, वह जानती थी कि अजाक्स के पास धन है, अन्यथा उनके संगठन के बारे में जानने के बाद भी वह संसाधनों के लिए उन्हें कमीशन देने की हिम्मत क्यों करेगा। हाँ, और साथ ही मैं आपके साथ अगला कमीशन रखने में दिलचस्पी रखता हूं और आपके नियमों के अनुसार मैं 1 क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन के लिए ऑर्डर देने के योग्य हूं, है ना? अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा। शर्तों के अनुसार अजाक्स अपने अगले ऑर्डर को 1000 गुना तक बढ़ा सकता था और उसका अंतिम ऑर्डर लगभग 1 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन का था, जिससे उसे 1 क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन का ऑर्डर देने का मौका मिलता है। हालांकि यह एक बड़ी रकम थी और अजाक्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। विश्वकोर और विशाल क्रिस्टल 2 साधना संसाधन थे जिनके लिए सम्राट क्षेत्र साधक, विशेष रूप से शीर्ष सम्राट क्षेत्र साधक, उनके लिए पागल हो जाते थे क्योंकि इन 2 प्रकार के साधना संसाधनों से उन्हें अपने दिव्य शासन के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलती थी। इसलिए जैसे ही सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र खुलेगा, इसकी मांग बहुत अधिक हो जाएगी। मुझे बस 50,000 विशाल डार्क क्रिस्टल बेचने हैं और 1 क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन प्राप्त करना है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इतनी बड़ी धनराशि कहां से प्राप्त कर सकता है, अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि वह विशालकाय डार्क क्रिस्टल्स को शीर्ष 5 संप्रदायों को बेच सकता था।
विशेष रूप से सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय को। वर्तमान में अजाक्स के पास लगभग 100 मिलियन विशालकाय डार्क और फायर क्रिस्टल थे और उनके साथ उसके पास अन्य क्रिस्टल भी थे। इसके अलावा विशेष सूचना सेवा केंद्र के साथ अपने वर्तमान कमीशन को पूरा करके अजाक्स निम्न स्तर के क्रिस्टल का एक और विशाल प्रवाह प्राप्त कर सकता था, और जब वह उन्हें विलय कर देता तो उसे लंबे समय तक विशाल क्रिस्टल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती और वह अपने नए अनुयायियों की मदद भी कर सकता था। इसके अलावा अजाक्स इस विशेष सूचना सेवा केंद्र के बारे में भी उत्सुक था कि वे व्यापारी टोकन का इतना बड़ा प्रवाह कैसे प्राप्त करने में सक्षम थे। भले ही मैं ड्रैगन क्षेत्र के शीर्ष 5 संप्रदायों और अन्य ताकतों को 50,000 विशाल क्रिस्टल बेचकर आकर्षण का केंद्र बन जाऊं, लेकिन यह मुसीबत को आकर्षित करने जैसा होगा। हालांकि ये ठीक है, जल्दी या बाद में मुझे उनके खिलाफ जाना होगा, और जब तक मैं विशाल क्रिस्टल बेचूंगा तब तक कौन जानता है कि मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। 50,000 विशाल क्रिस्टल जिन्हें अजाक्स ब्रह्मांड के शीर्ष शक्तिशाली लोगों को बेचना चाहता था, उसकी नज़र में शायद कोई बड़ी रकम नहीं थी। हालांकि उन शक्तिशाली लोगों की नज़र में ये बहुत बड़ी रकम थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए अजाक्स के लिए ये भविष्यवाणी करना बहुत आसान होगा कि 50,000 क्रिस्टल का सौदा पूरा होने के बाद क्या होगा। हालांकि अजाक्स को इसकी कोई चिंता नहीं थी, और इसका कारण ये था कि अजाक्स आश्वस्त था कि वह तब तक इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वे उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तक वे अपनी गुप्त योजनाएं तैयार करेंगे तब तक अजाक्स अपने अनुयायियों के साथ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वर्तमान स्थिति मेरे लिए यथासंभव शक्तिशाली बनने का अवसर है। अजाक्स के अधिक शक्तिशाली बनने के प्रति आश्वस्त होने का कारण अजाक्स के कार्यक्रम में शामिल निम्नलिखित कार्यक्रम थे। सबसे पहले ट्वाइलाइट की घटना थी, और अपनी वर्तमान ताकत के साथ अजाक्स को विश्वास था कि ट्वाइलाइट परीक्षण का चैंपियन बन जाएगा और सभी उदार पुरस्कार प्राप्त करेगा। दूसरा, वह तैरते द्वीप में प्रवेश करेगा और द्वीप पर 7 वर्षों की साधना का अनुभव करेगा, जबकि वह मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध करेगा और उन्हें अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों के साथ सम्राट क्षेत्र की आत्माओं में बदल देगा। इन 2 घटनाओं से ही अजाक्स को विश्वास हो गया कि वह अपनी शारीरिक साधना को सफलतापूर्वक दिव्य शारीरिक साधना में परिवर्तित कर लेगा तथा अपने सभी दिव्य नियमों को जागृति प्रतिशत 30 तक उन्नत कर लेगा। जहां तक अंतिम घटना की बात है, अजाक्स दिव्य उदय क्षेत्र में प्रवेश करेगा और उपरोक्त 2 घटनाओं से प्राप्त अपनी उन्नत शक्ति के साथ अजाक्स दिव्य उदय क्षेत्र में अजेय हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी साधक 500 वर्ष से कम आयु के होंगे। स्वर्गीय भोर क्षेत्र की सहायता से यदि मुझे दिव्य श्रेणी का फल मिल जाए तो मैं अपनी आत्मिक साधना को सफलतापूर्वक दिव्य आत्मिक साधना में परिवर्तित कर सकता हूं तथा और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता हूं। अजाक्स ने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था, और निश्चित रूप से अजाक्स ने एक बैकअप योजना भी तैयार की थी। इसके अलावा सबसे खराब स्थिति में यदि इनमें से कोई भी चीज़ मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई तो मैं अपने अनुबंधित आत्मा जानवरों और मौलिक आत्माओं के साथ अंधेरे क्षेत्र में भाग जाऊंगा। जहां तक उसकी दुनिया और दुनिया में रहने वालों का सवाल है, अजाक्स को उनकी चिंता नहीं थी, क्योंकि कोई भी उसे उन दुनियाओं से नहीं जोड़ सकता था सिवाय सामान्य बौनों की दुनिया के, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी दुनिया थी जो व्यापारी के दायरे से जुड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि अजाक्स ने ब्रह्मांड में अपनी वास्तविक पहचान कभी प्रकट नहीं की, इसलिए कोई भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता, उसका नाम तो दूर की बात है। जहां तक सामान्य बौने विश्व का प्रश्न है, मैंने इसके लिए पहले ही कुछ योजनाएं बना ली हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने महिला परिचारिका को अपने अगले सौदे और उसके मूल्य के बारे में बताया। बेशक आप योग्य हैं, सर। महिला परिचारिका एक क्षण के लिए चौंक गई, हालांकि वह इस बात से खुश थी और उसने अपना सिर हिलाया। अच्छा, पहले मौजूदा डील पूरी कर लें। ऐसा कहने के बाद अजाक्स ने महिला परिचारिका के उत्तर को व्यर्थ नहीं जाने दिया और 800 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन हस्तांतरित कर दिए। 700 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन शेष भुगतान थे, जबकि 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन विशेष सूचना सेवा केंद्र के लिए कमीशन मुक्त थे। यद्यपि यह शुल्क बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन अजाक्स को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि विशेष सूचना सेवा केंद्र से उसे अपनी साधना के संसाधन एकत्रित करने में लगने वाला समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही थी। जी श्रीमान। भुगतान अधिसूचना देखकर महिला परिचारिका ने सुंदर मुस्कान के साथ अंदर प्रवेश किया और एक बड़ा सा स्थानिक बैग लेकर वापस लौटी। सर, यहाँ 1 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन के बराबर मूल्य के क्रिस्टल सावधानी से रखे गए हैं। आप उन्हें अपनी आध्यात्मिक चेतना से जांच सकते हैं। जहां तक संख्याओं का सवाल है, वे सभी यहाँ उनकी कीमतों के साथ लिखे गए हैं। स्थानिक थैला देते समय महिला परिचारिका ने एक पशु की खाल भी दी जिस पर कुछ शब्द लिखे थे, और अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना से स्थानिक थैले के अंदर के क्रिस्टलों की जांच करने से पहले खाल पर लिखे अंकों पर सिर हिलाया। इसी समय सिस्टम ने विशेष बैग में क्रिस्टल की संख्या भेज दी। डिंग। स्थानिक बैग में क्रिस्टल इस प्रकार हैं। स्थानिक बैग में क्रिस्टल इस प्रकार हैं।
जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि, पवन अग्नि, धातु अग्नि, अंधकार अग्नि, दानव अग्नि, जैद अग्नि, चंद्र अग्नि, सूर्य अग्नि और तारा अग्नि, जल अग्नि वायु। डिंग। प्रत्येक प्रकार के लिए 2 विशाल 100 उच्च स्तरीय और 100 मध्य स्तरीय क्रिस्टल तथा शेष सभी निम्न स्तरीय क्रिस्टल हैं। डिंग। क्या आप चाहते हैं कि मैं नए प्रकार के क्रिस्टलों का 2 बार गहन विश्लेषण करूं? जब अजाक्स पेटियल बैग में क्रिस्टल की जांच कर रहा था तो उसे क्रिस्टल के संबंध में सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं और साथ ही सिस्टम ने उससे क्रिस्टल के बारे में गहन विश्लेषण के बारे में पूछा। चून की प्राप्त क्रिस्टलों में से आधे मिश्रित क्रिस्टल थे, इसलिए अजाक्स को 2 बार गहन विश्लेषण करना पड़ा। केवल 2 गहन विश्लेषण पूरे करने के बाद ही अजाक्स उन्हें विलय कर सकता था और अपनी इच्छानुसार उन्हें विघटित कर सकता था। लगभग 1 बिलियन मिश्रित क्रिस्टल और 0.5 बिलियन शुद्ध क्रिस्टल थे और उनमें से लगभग सभी निम्न स्तर के क्रिस्टल थे। इसी कारण से वह अधिक क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम था क्योंकि मिश्रित क्रिस्टल का मूल्य शुद्ध क्रिस्टल से कम था। इसे करें। चूंकि सिस्टम ने पुष्टि कर दी थी कि वहां पर्याप्त क्रिस्टल हैं, इसलिए अजाक्स ने स्थानिक बैग में क्रिस्टल की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और सिस्टम से गहन विश्लेषण पूरा करने को कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा जब 2 गहन विश्लेषण पूरे हो जाएं, तो सभी क्रिस्टलों को विशाल क्रिस्टलों में मिला दें और उन्हें परफेक्ट क्रिस्टलों में फैला दें। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने चुपचाप सिस्टम को एक और आदेश दिया। डिंग। 2 निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर और विशाल जल अग्नि क्रिस्टल का उपभोग किया जाएगा। डिंग। वाटरफायर क्रिस्टलों का गहन विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। इसमें 3 घंटे लगेंगे। डिंग। 2 निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर और विशाल मेटलफायर क्रिस्टल का उपभोग किया जाएगा। डिंग। मेटलफायर क्रिस्टलों का गहन विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। इसमें 3 घंटे लगेंगे। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही मिश्रित क्रिस्टलों के गहन विश्लेषण और एक शुद्ध क्रिस्टल के गहन विश्लेषण के संबंध में सिस्टम सूचनाओं की एक श्रृंखला अजाक्स के दिमाग में गूंजने लगी। जब तक संपूर्ण विश्लेषण पूरा हो जाएगा, मैं ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा। विशेष सूचना सेवा केंद्र के साथ अपने कामों का निपटारा करने के बाद अजाक्स ने ट्वाइलाइट के परीक्षण के लिए ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसे अंकल ड्रैवन के साथ कुछ अन्य विषयों पर भी बात करनी थी और चूंकि वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश नहीं करने वाला था, इसलिए अजाक्स ने उस दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय लिया। सर, हमें लगातार कमीशन देने के लिए धन्यवाद। महिला परिचारिका के शब्दों ने अजाक्स को विचारों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया जब उसने सुना, क्या हम आपके अगले काम के बारे में बात करें? जरूर, अजाक्स ने सिर हिलाते हुए पूछा। हालांकि मैं इस कमीशन के लिए कई वस्तुओं का कमीशन देने जैसे कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था। विशेष सूचना सेवा केंद्र ग्राहक द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर कमीशन स्वीकार कर सकता था। हालांकि एक नियम यह था कि एक ग्राहक एक कमीशन पर केवल एक ही प्रकार की वस्तु का कमीशन दे सकता था। हालांकि अजाक्स केवल एक ही प्रकार की वस्तु का कमीशन नहीं देना चाहता था और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। यदि वे मुझे कोई विशेषाधिकार नहीं देते हैं तो मैं जाकर केवल एक ही प्रकार की वस्तु का कमीशन दे सकता हूं। अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगने मात्र से उसे विशेषाधिकार मिल जाएंगे, तथापि उसने महसूस किया कि उसे कम से कम मांगकर एक प्रयास तो करना चाहिए। जैसा कि कहावत है, यदि आप नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। 98.6 सटीकता के साथ सर्वश्रेष्ठ स्टॉक चुनने के लिए एआई संचालित अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। माफ कीजिए सर, हमारे संगठन के नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए मैं। छोटी बच्ची, कोई बात नहीं, उसे अपने अगले कमीशन के लिए 3 आइटम ऑर्डर करने दो। जब महिला परिचारिका अजाक्स को क्षमा प्रार्थना पूर्वक समझा रही थी कि वह एक कमीशन पर केवल एक ही वस्तु का ऑर्डर दे सकता है, तो उसे बिल्ली की प्रतिमा से एक ध्वनि संदेश प्राप्त हुआ जिससे उसे अपनी बात रोकनी पड़ी। क्या हुआ? तुम क्यों रुक गए? क्या कुछ गड़बड़ है? अजाक्स तो बस एक कोशिश कर रहा था और उसे विशेष सूचना सेवा केंद्र से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा जब उसने महिला परिचारिका के शुरुआती शब्द सुने तो अजाक्स ने पूरी तरह से हार मान ली थी और पूरे कमीशन के लिए केवल एक ही आइटम का ऑर्डर देने का निर्णय लिया था। हालांकि महिला परिचारिका ने अपनी बात पूरी नहीं की, जिससे अजाक्स ने उससे इस बारे में पूछते समय अपनी भौहें चढ़ा लीं। माफ कीजिए सर, मुझे अभी मैनेजर से एक आदेश मिला है कि चूंकि आप हमारे सबसे सम्मानित ग्राहक हैं, इसलिए उन्होंने एक अपवाद बनाने का फैसला किया है और आपको अपने कमीशन के लिए 3 अलग अलग आइटम ऑर्डर करने की अनुमति दी है। महिला परिचारिका ने एक बार फिर अजाक्स से माफी मांगी और अजाक्स को बिल्ली की मूर्ति से मिले ऑर्डर के बारे में विनम्रतापूर्वक बताया ताकि अजाक्स खुश हो जाए। स्टोर में काम करने वाली सभी परिचारिकाओं का एक गुण ये था कि वे इस तरह से बात करती थीं कि उनके ग्राहक खुश हो जाते थे और महिला परिचारिका को इस मामले में बहुत कुशल माना जाता था और इसी कारण वह स्टोर में पहली बार में ही स्थान पाने में सक्षम हो गई थी।
उत्कृष्ट। अजाक्स खुश हो गया, हालांकि वह ऑर्डर देने की जल्दी में नहीं था क्योंकि उसे एक और बात पूछनी थी। इसके अलावा वर्तमान में मेरे पास केवल 850 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप एक अपवाद बनाएंगे और मुझे 100 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन के लिए कमीशन देने देंगे। यद्यपि अजाक्स के पास एक क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन का ऑर्डर देने की सीमा थी, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 100 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन का अग्रिम भुगतान करना पड़ता था, जो कि संपूर्ण कमीशन मूल्य का 10% था। हालांकि अपने पिछले ऑर्डर के लिए 800 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन का भुगतान करने के बाद एजैक्स के पास केवल 850 से कुछ ज़्यादा ट्रेडर टोकन बचे थे। इसलिए वह अधिकतम 85 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन का ऑर्डर दे सकता था। इसलिए अजाक्स ने महिला परिचारिका से अनुरोध किया कि वह उसके लिए कमीशन मूल्य में 15 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन की वृद्धि कर दे, जिससे ये 100 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन हो जाए। ये तो छोटी सी बात है सर, मैं मैनेजर के आदेश से भी यह काम कर सकता हूँ। इस बार महिला परिचारिका को बिल्ली की मूर्ति से अनुमति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पास इतना अधिकार था। अजाक्स ने पहले ही विशेष सूचना सेवा केंद्र के साथ विश्वास कायम कर लिया था और यह कम से कम वह काम था जो महिला परिचारिका उसके लिए कर सकती थी। अजाक्स के मन में दूसरा विशेषाधिकार मांगने का विचार नहीं आया। हालांकि जब उसका पहला विशेषाधिकार, जो कि सबसे कठोर नियम था, उसके लिए तोड़ दिया गया तो अजाक्स को अपने दूसरे विशेषाधिकार के लिए आशा दिखाई दी। इसके अलावा उसे ये भी पता चला कि स्टोर का मैनेजर उस पर नज़र रख रहा था। वह परिचारक पहले से ही एक सम्राट क्षेत्र साधक था और वह प्रबंधक कितना शक्तिशाली होगा। अजाक्स को जब से विशेष सूचना सेवा केंद्र के अस्तित्व के बारे में पता चला था, तब से वह इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा वह इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि यह संगठन ट्रेडर्स टोकन के मूल्य में उतार चढ़ाव के बावजूद इतने सारे ट्रेडर्स टोकन एकत्र करने में कैसे सक्षम हो गया। बेशक अजाक्स ने इसके बारे में कुछ देर तक सोचा था, फिर अपना सिर हिलाया। जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो धीरे धीरे इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। चूंकि अजाक्स को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि विशेष सूचना सेवा केंद्र कितना शक्तिशाली है या इसके पीछे कौन सा संगठन है, इसलिए वह एक बात के बारे में निश्चित था कि इसका अस्तित्व शीर्ष 5 संप्रदायों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय भी अपनी टिकटें बेचने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर रहा था और जब उन्होंने अब इसके बारे में सोचा तो उन्हें कुछ बात ध्यान में आई। जिस बूढ़े आदमी से मैंने डॉन टेलिस्मन्स खरीदे हैं, वह नीलामी घर या सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय से नहीं लगता। अगर मेरा अनुमान सही है तो उसका अपने विशेष सूचना सेवा केंद्र से कोई संबंध होना चाहिए। बेशक अजाक्स उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान के बारे में केवल अनुमान लगा रहा था और वह जानता था कि वह गलत भी हो सकता है। खैर, अजाक्स एक बात के बारे में निश्चित था, विशेष सूचना सेवा केंद्र सामान्य नहीं था। जहां तक विशेष सूचना सेवा केंद्र का प्रश्न है, वे अपने सख्त नियमों के लिए जाने जाते थे, तथापि उन्होंने फिर भी अजाक्स के लिए नियमों में ढील दी, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में अजाक्स को महत्व देते थे। इसके बजाय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिल्ली की मूर्ति ने महिला परिचारिका को कुछ खेती के संसाधन इकट्ठा करने का आदेश दिया था, जिसके बारे में उसे विश्वास था कि अजाक्स उसे खरीद लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए यदि अजाक्स अधिक आइटमों का कमीशन दे सके तो वे अपनी इन्वेंट्री खाली कर सकते हैं और तेजी से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किन वस्तुओं का कमीशन चाहते हैं और उनका क्रय मूल्य क्या है, साथ ही प्रत्येक बार की अधिकतम सीमा क्या होगी? महिला परिचारिका ने अजाक्स से उसके कमीशन के विवरण के बारे में पूछा। मुझे 500 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्टोन चाहिए और वर्तमान बाजार मूल्य के साथ मैं प्रति पीस 200 मिलियन ट्रेडर टोकन की पेशकश करूंगा। इससे पहले अजाक्स ने एक सुप्रीम ग्रेड स्टोन को 2 मिलियन ट्रेडर टोकन प्रति पीस के हिसाब से खरीदा था और अब वह 2 मिलियन की पेशकश कर रहा था। वर्तमान में सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय केवल 1 मिलियन व्यापारी टोकन की पेशकश कर रहा था और कुछ निम्न और मध्यम स्तर के व्यापारी अपनी बचत के साथ 1.5 मिलियन व्यापारी टोकन पर पत्थर खरीद रहे थे। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह बाजार में सबसे ऊंची कीमत की पेशकश कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि हर कोई अपने सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उसे बेचेगा। अजाक्स द्वारा इतने सारे सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन खरीदने का कारण, भले ही वह उन्हें अपनी साधना के लिए उपयोग करने में असमर्थ था, गुप्त दुनिया के 100 पुराने साधकों का पोषण करने की उसकी योजना थी। ये सही है। चूंकि उनका जीवन समाप्त होने वाला था, इसलिए अजाक्स ने उनकी शारीरिक साधना को दिव्य शारीरिक साधना में परिवर्तित करने का निर्णय लिया ताकि वे अगले 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकें। यद्यपि उसके पास कुछ अनंत विश्वफल थे और वह कुछ और खरीद सकता था, फिर भी अजाक्स जानता था कि 100 अनंत विश्वफल प्राप्त करना काफी कठिन होगा। यदि मैं 100 अनंत विश्वफल भी प्राप्त कर लूं, तो भी दिव्य शरीर साधना की तुलना में पुराने साधकों को अनंत विश्वफल खाने से मिलने वाला लाभ कुछ भी नहीं होगा। चूंकि प्रत्येक विधि की अपनी कठिनाइयां थीं, इसलिए अजाक्स ने उस विधि को चुनने का निर्णय लिया जो वृद्ध किसानों के लिए सबसे अधिक लाभदायक थी।
न केवल उनके जीवन काल में वृद्धि होती है बल्कि उनके शरीर भी अधिक मजबूत हो जाते हैं और मैं उन्हें अपने स्वयं के दिव्य नियमों को जागृत करने में मदद करने के लिए विशाल क्रिस्टल का उपयोग कर सकता हूँ। साथ ही उनके उत्थान की संभावना भी 15% बढ़ जाती है, जो कि उन मनुष्यों के लिए काफ़ी अधिक है जिनके शरीर कमजोर थे, ड्रैगन के विपरीत। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स विशेष सूचना सेवा केंद्र में प्रवेश करते समय पूरी तैयारी के साथ आया था और यदि कुछ चीज़ें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई तो उसके पास कई बैकअप योजनाएं तैयार थीं। और पहले की तरह सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 5 प्रकार के तत्व होने चाहिए, है ना? ये केवल 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन होगा। सर, आपके पास अभी भी 99.9 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन के बराबर कमीशन है। महिला परिचारिका ने कीमत की गणना की और शेष राशि के बारे में अजाक्स को सूचित किया। दूसरी वस्तु के लिए मैं पौधों का सार खरीदना चाहता हूँ। अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर महिला परिचारिका को दूसरी वस्तु के बारे में बताया, जिससे वह उत्साहित हो गई। इससे पहले उन्होंने वन ड्रैगन सम्राट से भारी मात्रा में वनस्पति सार खरीदा था और वे उसे सीधे अजाक्स के कमीशन में जोड़ सकते थे। इसलिए बेशक वह इस बात से खुश थे। प्लांट एसेंस की एक बूंद का वर्तमान बाजार मूल्य 100 मिलियन ट्रेडर टोकन है और कुछ छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारी 150 मिलियन ट्रेडर टोकन पर बेच रहे थे। इससे पहले कि अजाक्स अपनी कीमत बताता, महिला परिचारिका ने अजाक्स को बाजार के आंकड़ों के बारे में जानकारी दे दी। बेशक मुझे पता। स्पेशल नोटिस सर्विस सेंटर के साथ अपने पहले कमीशन के बाद अजाक्स उन वस्तुओं के बाजार मूल्यों के बारे में कुछ काम कर रहा था जिन्हें वह कमीशन करने की योजना बना रहा था। इसलिए उसने पहले ही पौधे के सार की वर्तमान कीमत के बारे में पूछ लिया था और ये देखकर आश्चर्यचकित था कि पिछली बार जब उसने 1 बिलियन ट्रेडर टोकन के लिए पौधे के सार की एक बूंद कमीशन की थी, तब की तुलना में मूल्य में बहुत गिरावट आई थी। ये झूठ होगा यदि अजाक्स को कोई पछतावा न हो, हालांकि उस समय अजाक्स का मानना था कि उसने सही काम किया। प्लांट एसेंस की कीमत में भारी कमी के कारण अजाक्स ने भारी मात्रा में खरीदने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे ये भी संदेह था कि उसके कमीशन में प्लांट एसेंस का कोटा पूरा हो पाएगा या नहीं। वैसे भी यह विशेष सूचना सेवा केंद्र की चिंता का विषय है। अजाक्स ने ऐसी बातों की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने सीधे कहा, पौधे के सार की एक बूंद के लिए 200 मिलियन ट्रेडर टोकन और मैं इसके लिए 50 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन आवंटित करूंगा। क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन के बराबर कमीशन। प्लांट एसेंस की प्रत्येक बूंद के लिए 200 मिलियन ट्रेडर टोकन और 50 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन के लिए आपको प्लांट एसेंस की 250 मिलियन बूंदें मिलेंगी, जो संप्रदाय के लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा है। महिला परिचारिका ने गणना की और अजाक्स से पूछना चाहा कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। हालांकि विशेष सूचना सेवा केंद्र के नियमों के कारण उसने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया। चाहे उनके ग्राहकों का कमीशन कुछ भी हो, उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि वे उन वस्तुओं के साथ क्या करने की योजना बना रहे थे। हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा है। अजाक्स ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि यदि उसका अनुमान सही था तो केंद्र के प्रबंधक ने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि उसके पास एक छोटा विश्व वृक्ष है। कोई बात नहीं, मैंने अपनी सास से जो सुना था उसके अनुसार ब्रह्मांड में हजारों छोटे विश्व वृक्ष हैं और सैकड़ों मानक विश्व वृक्ष भी हैं। लघु विश्व वृक्ष के पोषण के प्रारंभिक चरणों में यह आसान लग रहा था। हालांकि अजाक्स को पहले ही यह एहसास हो गया था कि जैसे जैसे यह बड़ा होगा, ये कितना कठिन होता जाएगा। उनका मानक विश्व वृक्ष पहले ही 10,000 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका था और इसकी आयु 1 वर्ष बढ़ाने के लिए 100 बूंदों की आवश्यकता थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह कितना कठिन हो जाएगा। यद्यपि प्लांट एसेंस की 250 मिलियन बूंदें एक बड़ी मात्रा लगती हैं, फिर भी मुझे आशा है कि मैं अपने मानक विश्व वृक्ष को एक महान विश्व वृक्ष में विकसित कर सकूंगा। यही बात अजाक्स के दिमाग में थी और एक बार जब उसके पास एक महान विश्व वृक्ष होगा तो वह वृक्ष से दिव्य श्रेणी के फल प्राप्त करने की आशा कर रहा था, जो उसे अपनी दिव्य आत्मा साधना की अंतिम आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। बेशक यह एक बैकअप योजना थी, क्योंकि उसने अपनी सारी उम्मीदें दिव्य भोर क्षेत्र पर लगा रखी थीं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उसे दिव्य भोर क्षेत्र में दिव्य श्रेणी फल मिलेगा। इसके अलावा यदि मैं दिव्य भोर क्षेत्र में फल प्राप्त करने में असफल रहता हूं, तो मुझे महान विश्व वृक्ष से दिव्य श्रेणी फल प्राप्त करने की कुछ आशा हो सकती है, और यदि यह सफल भी हो जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और स्वयं एक दिव्य विश्व वृक्ष का पोषण करूंगा। अजाक्स की धारणाओं के अनुसार यदि वह लघु विश्व वृक्ष को मानक विश्व वृक्ष में विकसित कर सकता है तो उसे लगा कि उसी वृक्ष को महान विश्व वृक्ष और दिव्य विश्व वृक्ष में विकसित करना भी संभव है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इस धारणा पर क्यों पहुंच पाया कि चूंकि वह 10 महान विश्वकोर को एक दिव्य विश्वकोर में विलय करने में सक्षम था, इसलिए अजाक्स को लगा कि महान विश्व वृक्ष का अगला विकास दिव्य विश्व वृक्ष था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आइए इन विचारों को एक तरफ रखें और कमीशन पूरा करें। अजाक्स ने उन विचारों को एक तरफ रख दिया और वह अंतिम वस्तु बताई जिसे वह कमीशन करने की योजना बना रहा था। जहां तक शेष 49.9 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन का सवाल है, मैं सभी तत्वों के निम्न स्तरीय मिश्रित क्रिस्टल का निर्माण करना चाहता हूं। याद रखें, केवल निम्न स्तरीय मिश्रित क्रिस्टल।
प्रत्येक निम्न स्तरीय क्रिस्टल की कीमत वर्तमान में 50,000 - 75,000 व्यापारी टोकन है ना? मैं 1,00,000 व्यापारी टोकन की पेशकश करूंगा, उन्हें खरीदें। पहले के विपरीत अजाक्स ने विशाल क्रिस्टल या उच्च स्तरीय या मध्यम स्तरीय क्रिस्टल नहीं खरीदे। इसके अलावा वह शुद्ध निम्न स्तरीय क्रिस्टल खरीदने में भी दिलचस्पी नहीं रखता था, इसके बजाय वह केवल निम्न स्तरीय मिश्रित क्रिस्टल ही खरीदता था। चूंकि सिस्टम ने पहले ही कई क्रिस्टलों का गहन विश्लेषण पूरा कर लिया था, इसलिए अजाक्स अब और अधिक मध्यम स्तर, उच्च स्तर या विशाल क्रिस्टल नहीं खरीदना चाहता था। इसके अलावा यदि उसे कोई ऐसा क्रिस्टल मिले जिसका उसने गहन विश्लेषण नहीं किया हो, तो वह उसे बाजार या नीलामी घर से अलग अलग खरीद सकता था। हाँ सर, कृपया कल व्यापारियों को जारी किए जाने से पहले अपने कमीशन का विवरण एक बार अंतिम बार जांच लें। महिला परिचारिका ने अजाक्स के चौथे कमीशन का पूरा विवरण लिख लिया और उसे एक बार इसकी जांच करने को कहा। क्लिंट का चौथा आयोग विश्व विनाश का अग्रदूत। एक सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स x 500 मिलियन 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन। 2 निम्न स्तरीय मिश्रित क्रिस्टल x 499 बिलियन लेकिन 500 बिलियन तक पूर्णांकित 49.9 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन। 3 प्लांट एसेंस x 250 मिलियन बूंदें 50 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन। कुल कमीशन मूल्य 100 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन। भुगतान अग्रिम भुगतान के रूप में 800 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब कुछ सही है। कमीशन के विवरण पर नजर डालने के बाद अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर पुष्टि की कि इसमें कोई गलती नहीं थी। चूंकि सब कुछ सही है, इसलिए ग्राहक द्वारा अग्रिम भुगतान करने के बाद कमीशन स्वीकार किया जाएगा। महिला परिचारिका ने अजाक्स से अग्रिम भुगतान करने को कहा और अजाक्स ने भुगतान कर दिया तथा व्यापारी के राज्य की आत्मा की पुष्टि प्राप्त कर ली। जब कमीशन पूरा हो जाएगा तो ग्राहक को सूचित कर दिया जाएगा। हमें कमीशन देने के लिए धन्यवाद सर, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जल्द ही अजाक्स ने सर्विस सेंटर और फिर ट्रेडर्स क्षेत्र को छोड़ दिया। विशेष सूचना सेवा केंद्र में। सर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें व्यापारी के टोकन की अस्थिरता का उपयोग भारी मुनाफा कमाने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए। महिला परिचारिका पहले से ही इस कार्य को लेकर उत्साहित थी, हालांकि उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था और साहस जुटाकर उसने बिल्ली की मूर्ति से अपने संदेह के बारे में पूछा। उनके पास जितने व्यापारी टोकन हैं, उससे वे सभी प्रकार के खेती के संसाधनों को अभी सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं और बाद में जब कीमतें ठीक हो जाएंगी तो वे उन खेती के संसाधनों को 10 गुना कीमत पर बेच सकते हैं। छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा? यदि यह पहले होता तो बिल्ली की मूर्ति महिला परिचारिका से बात करने की भी जहमत नहीं उठाती, हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। बिल्ली की मूर्ति की नज़र में महिला परिचारिका पहले से ही एक भाग्यशाली आकर्षण बन गई थी, क्योंकि वह ग्राहकों को लगातार कमीशन मूल्य बढ़ाकर उन्हें खुश कर रही थी। इसलिए उन्होंने उसे समझाया, व्यापार जगत में खुद को स्थापित करने के लिए हमने बहुत अधिक भुगतान किया है और यहाँ तक कि यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि हम अभी भी कई चीज़ों से बंधे हुए हैं। उनमें से एक ये है कि हमें खेती के संसाधन खुद नहीं खरीदने हैं और इसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें काम सौंपे। महिला परिचारिका ने जब बिल्ली की मूर्ति का स्पष्टीकरण सुना तो उसकी भौहें चढ़ गईं। परिचारिका को कुछ समझ में आया, लेकिन उसी समय उसके मन में एक नया प्रश्न उभरा। हालांकि क्या हमने कल भारी मात्रा में प्लांट एसेंस और निम्न स्तर के क्रिस्टल नहीं खरीदे थे? दरअसल महिला परिचारिका ये प्रश्न पूछना नहीं चाहती थी, तथापि उसे लगा कि उसे इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की जरूरत है, अन्यथा वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। हाँ, म्याऊं, बिल्ली की मूर्ति ने हंसते हुए बताया, मैंने वन ड्रैगन सम्राट के साथ प्लांट एसेंस के लिए लेन देन करने के लिए अपने व्यक्तिगत खाते का उपयोग किया है और निम्न स्तर के क्रिस्टल के लिए मैंने अपने अधीनस्थ के नाम से एक आदेश दिया है, तो इसका हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्ली की मूर्ति ने आगे कहा, यही कारण है कि मैंने आपको बाजार की अस्थिरता का उपयोग करने के लिए अपने लिए कुछ कल्टीवेटर संसाधनों को कमीशन करने के लिए एक व्यक्तिगत खाता बनाने के लिए कहा था। भले ही आपके व्यक्तिगत खाते में सीमित व्यापारी टोकन हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप एक भाग्य जमा कर सकते हैं। बेशक चाहे ये कितना भी कानूनी क्यों न लगे, अगर आप उच्च अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तो यह आपके करियर का अंत होगा। जहां तक मेरा सवाल है, अगर मैं पकड़ा भी गया तो संगठन में मेरे योगदान और संगठन में अधिकार के साथ मैं बस कुछ जुर्माना भर सकता हूं और इस विशेष सूचना सेवा केंद्र का प्रबंधक बना रह सकता हूं। इसलिए आपको जल्द से जल्द हमारे दिव्य बिल्ली संगठन में अपनी रैंक बढ़ाने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब भी बिल्ली की मूर्ति को समय मिलता, वह महिला परिचारिका को संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती। सर, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं संगठन का आधिकारिक सदस्य बनना चाहता हूँ। यद्यपि वह संगठन में थी, लेकिन वह संगठन में सिर्फ एक नौकर थी और उसे जब चाहे बदला जा सकता था।
महिला परिचारिका कुछ समय से बिल्ली की मूर्ति से संगठन के लाभों के बारे में सुन रही थी और अंततः उसने संगठन की आधिकारिक सदस्य बनने का निर्णय लिया। हाँ, मुझे पता है कि आप संगठन के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे। बिल्ली की मूर्ति उत्तर से संतुष्ट थी और उसने मन ही मन सोचा, उसके साथ मैंने अंततः संगठन में 100 सदस्यों को शामिल कर लिया है और अब जब तक वे संगठन में जीवित हैं मुझे उनकी कुल कमाई का 10% प्राप्त होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संगठन का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए मुझे कितने व्यापारी टोकन का भुगतान करना होगा? यद्यपि वह जानती थी कि संगठन खतरनाक है, फिर भी वह संगठन की आधिकारिक सदस्य बनना चाहती थी क्योंकि इससे उसे लाभ मिलेगा। बिल्ली की प्रतिमा के अनुसार संगठन के बुनियादी आधिकारिक सदस्य को भी बिना साधना किए स्वर्गीय क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। बेशक उन्हें यह मौका पाने के लिए व्यापारी के टोकन का भुगतान करना होगा या पर्याप्त योगदान अंक जमा करने होंगे। हालांकि इससे पहले उसे आधिकारिक सदस्य बनना था और इसके लिए महिला परिचारिका को आवश्यक व्यापारी टोकन का भुगतान करना था। इसलिए उसने पूछा कि उसे कितना भुगतान करना होगा। ये सिर्फ 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन है। म्याऊं। बिल्ली की मूर्ति ने म्याऊं म्याऊं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन? आश्चर्यचकित मत होइए, बदले में आपको जो मिलेगा क्या यह उसके लिए बहुत कम नहीं है? महिला परिचारिका के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर बिल्ली की मूर्ति ने उसे शीघ्र ही मिलने वाले लाभों की याद दिलाई। महिला परिचारिका जानती थी कि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी, क्योंकि बिना किसी कष्ट के स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना धोखा माना जाएगा। इस तरह की धोखाधड़ी के लिए 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन को अभी भी कम माना जा सकता है, क्योंकि कई पावरहाउस ट्रेडर टोकन के क्वाड्रिलियन या यहां तक कि 100 क्वाड्रिलियन का भुगतान करने के लिए तैयार थे अगर उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने का मौका मिले। हालांकि दिव्य बिल्ली संगठन किसी को भी अपना आधिकारिक सदस्य नहीं बनने देता है और यहां तक कि महिला परिचारिका को विशेष सूचना सेवा केंद्र में शामिल होने से पहले 100 वर्षों तक गुप्त रूप से निगरानी में रखा गया था। उसके बाद बिल्ली की मूर्ति ने उसे दिव्य बिल्ली संगठन में शामिल होने का मौका देने से पहले 1 दशक से अधिक समय तक उसका निरीक्षण किया। आप व्यापारी के टोकन के बारे में क्यों चिंतित हैं? आपने पिछले कमीशन से पहले ही 10 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त कर लिए हैं और जब तक उस ग्राहक का नवीनतम कमीशन पूरा हो जाता है आपको 100 ट्रिलियन व्यापारी टोकन मिलेंगे जो आपको संगठन का आधिकारिक सदस्य बनाने के लिए पर्याप्त हैं। बिल्ली की प्रतिमा द्वारा आधिकारिक सदस्य बनने के लिए अंततः शर्त का खुलासा करने का वास्तविक कारण ये था कि उसे पहले से ही पता था कि महिला परिचारिका ने पर्याप्त आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं। उसे 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ऐसा होने पर वे उसे आधिकारिक सदस्य बना सकते हैं। हाँ सर, मैं एक आधिकारिक सदस्य बनने की तलाश में हूँ। महिला परिचारिका को कमीशन पूरा करने के बाद मिलने वाले 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन का उपयोग करने में दर्द महसूस हुआ, हालांकि साथ ही वह अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए उत्साहित भी थी। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। वृंदावन में बंदर ने चुराया आईफोन, फिर जो हुआ वो आपको दंग कर देगा। ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड में स्वूश। जैसे ही अजाक्स वहां से बाहर निकला एक द्वार खुल गया और बिना किसी की प्रतीक्षा किए अजाक्स सीधे ज़ेड पैलेस की ओर उड़ गया। ट्रेडर्स दायरे से लौटने के बाद अजाक्स ने सामान्य बौने विश्व में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसने सीधे ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन विश्व में प्रवेश करने के लिए विशेष टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग किया। इससे पहले अजाक्स को ज़ेड ड्रैगन सम्राट ड्रैवन द्वारा ज़ेड मानव की उपाधि दी गई थी। शीर्षक का अर्थ ये था कि वह एक अच्छा दोस्त और ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड का एक सम्मानित अतिथि था। भाई अजाक्स, आप अंततः आ ही गए। अजाक्स, तुम यहाँ हो। पिता और पुत्र दोनों ही अजाक्स को देखकर खुश थे और उनके अलावा वहाँ एक खूबसूरत महिला भी थी जिसने पतला ज़ेड मुकुट पहना हुआ था जो ड्रैवन के मुकुट से मेल खाता था। बिना किसी परिचय के अजाक्स बता सकता था कि वह ज़ेड ड्रैगन लिंक की माँ और ड्रैवन की माँ थी। हाँ अंकल ड्रैवन। अजाक्स ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए ड्रैवन और उसकी पत्नी को प्रणाम किया। मानव, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ज़ेड ड्रैगन महारानी की आवाज़ मधुर थी जब उन्होंने कहा, जब हम स्वर्गीय सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में चढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आप लिटिल ज़ेड की देखभाल कर सकेंगे। चूंकि हम पहली बार मिल रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद ये बेकार हो जाएगी। हम पहली बार मिल रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद ये बेकार हो जाएगी। ऐसा कहते हुए ज़ेड ड्रैगन महारानी ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक ज़ेड ब्रेसलेट निकाला और अजाक्स को दे दिया। यह अजाक्स को इतनी आसानी से उपहार मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने ज़ेड ब्रेसलेट लेते समय खुद को शांत किया और उसी समय सिस्टम ने उसे जानकारी भेज दी। डिंग। आइटम का नाम ज़ेड कंगन। ग्रेड विशेष पौराणिक ग्रेड। प्रभाव खेती की गति 10 गुना बढ़ जाती है। विशेष प्रभाव ज़ेड एसेंस बर्स्ट मिनी। ज़ेड एसेंस बर्स्ट विशेष प्रभाव को सक्रिय करने पर पहनने वाले की साधना अगले 10 मिनट के लिए 1000 गुना बढ़ जाती है। कूल डाउन 1 माह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
इस Z ब्रेसलेट के साथ आपकी नियमित खेती की गति 10 गुना बढ़ जाएगी और मासिक रूप से एक बार आप Z एसेंस बर्स्ट का उपयोग कर सकते हैं जो 10 मिनट के लिए आपकी खेती की गति को 100 गुना से अधिक बढ़ा देता है। Z ड्रैगन महारानी ने अजाक्स को Z ब्रेसलेट के साथ साथ इस प्रणाली के प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। ये बहुत मूल्यवान है चाची। अजाक्स जानता था कि यह कितना मूल्यवान है और उसने जल्दी से कहा, आपके मूल्यवान उपहार के लिए धन्यवाद। चूंकि Z ड्रैगन महारानी स्वर्गीय सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, इसलिए पौराणिक ग्रेड की वस्तुएं बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा वह जानता था कि यह एक अच्छी वस्तु है जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता और इसका उपयोग अपनी दिव्य आत्मिक चेतना क्षमता में सुधार लाने के लिए कर सकता है। इसलिए उन्होंने उपहार को अस्वीकार नहीं किया और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। जब चाचा और चाची स्वर्ग में चले जाएं, तो जैद की चिंता मत करना, मैं उसकी देखभाल करूंगी। बेशक अजाक्स यह नहीं भूला कि उसे Z ड्रैगन दंपत्ति से इतनी दयालुता और उपहार क्यों प्राप्त हुए थे। इसलिए अजाक्स ने उन्हें इस मामले में आश्वासन दिया। अजाक्स, क्या ट्वाइलाइट ट्रायल के लिए तैयार है? ट्रायल परसों शुरू होगा और उम्मीदवारों का चयन कल रात तक कर लिया जाएगा। कुछ देर बात करने के बाद Z ड्रैगन सम्राट ने अजाक्स से ट्वाइलाइट के बारे में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह तैयार है अंकल ड्रैगन। वह न केवल एक सम्राट रियल ड्रैगन बन गया है, बल्कि उसने एक दिव्य नियम भी जागृत किया है। शुरू में अजाक्स ट्वाइलाइट के दिव्य नियम के बारे में बात नहीं करना चाहता था, हालांकि ये देखने के बाद कि Z ड्रैगन दंपत्ति अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में कितने चिंतित थे, वह उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता था जो सामान्य नहीं हैं। बेशक अजाक्स ने दिव्य पार्श्विक नियम के जागरण प्रतिशत को छिपा दिया था जिसे ट्वाइलाइट ने जागृत किया था, जो पहले से ही ट्वाइलाइट की वर्तमान साधना पर सीमित था। जब तक ट्वाइलाइट दिव्य डार्क रूल बेस्टेल को सक्रिय करता है, तब तक ये ड्रैगन क्षेत्र के शीर्ष शक्तियों को भी घायल कर सकता है, उनसे बचकर भागने से पहले। क्या उसने एक दिव्य नियम को जागृत किया? Z ड्रैगन दंपत्ति और ड्रैगन लिंग अपने सामने खड़े 15 वर्षीय लड़के को देखकर हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि अजाक्स के पास आपके पीछे एक रहस्यमय स्वामी है जो आपके अनुबंधित आत्मिक जानवर को एक दिव्य नियम को जागृत करने में भी मदद कर सकता है। मुझे लगता है कि अजाक्स का स्वामी पहले ही स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पहुंच चुका होगा। Z ड्रैगन दंपत्ति का मानना था कि अजाक्स के पीछे एक रहस्यमय स्वामी था, अन्यथा उसके पास विश्वकोर और यहाँ तक कि विशाल क्रिस्टल जैसे दुर्लभ संसाधन कैसे हो सकते थे। और अब यहाँ तक कि उसका अनुबंधित आत्मिक पशु जो हाल ही में सम्राट क्षेत्र पशु बन गया था, एक दिव्य नियम को जागृत कर सकता था। यद्यपि आरोही पृथ्वी लोक के साधकों से संपर्क नहीं कर सकते थे, फिर भी यह उन साधकों के लिए भिन्न होगा जो पहले से ही स्वर्गीय लोक में स्थापित हो चुके थे। अजाक्स के रहस्यमयी स्वामी के बारे में सोचकर उन्हें अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। रिलायंस शेयर मूल्य का 91.83% सटीकता दर के साथ AI विश्लेषण। इस बार दिव्य ड्रैगन के परीक्षण से सभी पुरस्कार तुम्हारे होंगे अजाक्स। अंकल ड्रैगन ने अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए दिव्य ड्रैगन के परीक्षण के लिए अजाक्स द्वारा की गई तैयारियों पर हंसी उड़ाई। हाँ, अजाक्स भी हंस पड़ा, क्योंकि अंकल ड्रैगन ने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वैसे अंकल ड्रैगन, मैं जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने धीरे से Z ड्रैगन सम्राट के राज्य के लिए पूछा। बस कह दो अजाक्स, जब तक यह मेरी क्षमता में है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भले ही यह मेरी क्षमता में न हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। Z ड्रैगन सम्राट ने अजाक्स को एक परिवार के रूप में माना और इस प्रकार उसने स्वर्गीय बेस्टियल क्षेत्र में चढ़ने से पहले उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं की। यहाँ तक कि नियमित साधकों के लिए भी स्वर्गीय लोकों में चढ़ने से पहले बिजली के कष्ट से बचना एक चुनौती माना जा सकता है। हालांकि Z ड्रैगन युगल के लिए, जो जानबूझकर 1000 वर्षों से अपने उत्थान को रोक रहे थे, यह एक चुनौती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 1000 वर्षों में सब कुछ तैयार कर लिया है। तो ये दोनों Z ड्रैगन के लिए एक गारंटीकृत उत्थान था। यह मेरी दुनिया, सामान्य बौने दुनिया के बारे में है। मैं उन सभी की नज़रों में इससे नाता तोड़ना चाहता हूं जो मेरे व्यापारी अवतार की खोज शुरू करेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं भविष्य में अपने पास मौजूद संसाधनों की वजह से ब्रह्मांड के हर व्यापारी का लक्ष्य बन सकता हूं। बेशक आपके और कुछ अन्य विश्वसनीय लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि विश्व विध्वंसक का अग्रदूत अजाक्स है और विश्व विध्वंसक का अग्रदूत का एकमात्र संबंध सामान्य बौने विश्व से है, जिसके साथ मैंने ट्रेडर्स दायरे में अपना खाता बनाया था। अजाक्स ने मुख्य बिंदु पर आने से पहले सब कुछ समझाया। यदि आप मेरी सामान्य बौनी दुनिया खरीदते हैं तो विश्व विध्वंसक का अग्रदूत दुनिया के बिना एक व्यापारी बन जाएगा और कोई भी मुझे असली रूप में नहीं पहचान पाएगा। संक्षेप में, अजाक्स ये दिखावा करना चाहता था कि सामान्य बौने विश्व को ग्रेटर Z ड्रैगन विश्व को बेच दिया गया है और चूंकि ग्रेटर Z ड्रैगन विश्व के पास पहले से ही कुछ सामान्य बौने विश्व हैं, इसलिए किसी को भी कुछ भी संदेह नहीं होगा। यह एक अच्छा विचार है।
अंकल ड्रैवन भविष्य के प्रति अजाक्स की विचारशीलता से प्रभावित हुए और तुरंत सहमत हो गए। जल्द ही उन्होंने व्यापारी क्षेत्र में प्रवेश किया और व्यापारी क्षेत्र की आत्मा की उपस्थिति में एक अनुबंध किया, इससे पहले कि अजाक्स ने अपना सामान्य बौना विश्व 1 ट्रिलियन व्यापारी टोकन के लिए ड्रैवन को बेच दिया। सामान्यतः एक सामान्य विश्व की कीमत 1 ट्रिलियन व्यापारी टोकन के बराबर नहीं होगी, तथापि चूंकि यह एक सामान्य बौना विश्व था, इसलिए इसकी कीमत लगभग 1 ट्रिलियन व्यापारी टोकन के बराबर होगी। चूंकि कीमत न तो अधिक थी और न ही कम, इसलिए जब कोई विश्व विनाश के अग्रदूत की जांच करने की कोशिश करेगा तो अजाक्स को ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की चिंता नहीं थी। चूंकि सौदा पूरा हो गया है तो चलो वापस चलते हैं। सौदा पूरा करने के बाद अजाक्स ने देखा कि सामान्य बौने विश्व अभी भी उसके शीर्षक विश्वों के सम्राट के अधीन था और उन्हें वापस लौटने का सुझाव देने से पहले उसने संतोष में अपना सिर हिलाया। स्वूश। पहले के विपरीत अजाक्स को अब सामान्य बौने विश्व के माध्यम से ट्रेडर्स दायरे में प्रवेश करने और बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स दायरे की भावना के अनुसार वह विश्व अब अजाक्स का नहीं है। इसलिए अजाक्स कहीं से भी व्यापारी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। सामान्यतः जो साधक सामान्य बौने विश्व जैसे अपने विश्वों की सहायता से व्यापारी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे किसी भी कारण से विश्व को नहीं बेचेंगे। हालांकि अजाक्स उन कुछ साधकों में से एक हो सकता है जिन्होंने ऐसा किया था, और ये दुनिया में बौनों की रक्षा के लिए था, क्योंकि जब उसके दुश्मन उसे नहीं ढूंढ पाते तो वे अपना गुस्सा उसके बौनों पर निकालते थे। यही मुख्य कारण है कि अजाक्स सामान्य बौने विश्व को बेचने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो मेरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ महान मानव दुनियाओं के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल हैं। इसके अलावा जब तक मेरी दुनिया और सामान्य बौने दुनिया के बीच टेलीपोर्टेशन पोर्टल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम सामान्य बौने दुनिया के बारे में अधिक चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, जेड ड्रैगन सम्राट ने अपने कुछ बौनों को सामान्य बौने विश्व में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का निर्माण करने का कार्य सौंपने के बाद अजाक्स को अपनी दुनिया में आमंत्रित किया। बेशक उन्होंने ट्रेडर्स दायरे का उपयोग ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड से नॉर्मल ड्वार्फन वर्ल्ड के बीच यात्रा करने के लिए किया, क्योंकि उन्हें जेड ड्रैगन सम्राट से अनुमति मिली थी, जो दुनिया का नया मालिक बन गया। ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में अजाक्स। चूंकि दिव्य ड्रैगन के परीक्षण के लिए अभी भी समय है, क्या आप जेडफायर की मदद से बॉडी टेम्परिंग से गुजरना चाहते हैं? चाचा ड्रैवन को अचानक याद आया कि अजाक्स पहले भी बॉडी टेम्परिंग करवाना चाहता था और उन्होंने उसे इसकी याद दिलाई। जरूर, चूंकि वह पहले ही सामान्य बौने विश्व को बेचने का मुख्य मुद्दा पूरा कर चुका था, इसलिए अजाक्स ने जेडफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरने का फैसला किया। इसके अलावा मैं इस अवसर का उपयोग एक नए दिव्य नियम को जागृत करने के लिए कर सकता हूं। इससे पहले जब अजाक्स सेंटिमेंट फ्लेम्स के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजर रहा था, तो उसके पास विशाल चंद्र क्रिस्टल या विशाल सूर्य क्रिस्टल या विशाल सितारा क्रिस्टल नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि वह ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग से क्रिस्टलों को विलयित और विलीन कर सकता था, फिर भी अजाक्स अपनी इस क्षमता को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, यहां तक कि संवेदनशील ज्वालाओं के सामने भी नहीं। इसलिए वह दिव्य चंद्र शासन, दिव्य सूर्य शासन और दिव्य सितारा शासन को जागृत करने में असमर्थ था। हालांकि इस बार चीजें अलग थीं, क्योंकि अजाक्स के पास बहुत सारे विशाल जेड क्रिस्टल थे और एक विशाल जेड क्रिस्टल का उपयोग करके वह जेडफायर से दिव्य नियम को जागृत करने में मदद मांग सकता था। चूंकि आप पहले ही स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग कर चुके हैं, इसलिए आप जेडफायर के साथ अपनी बॉडी टेम्परिंग पूरी करने के लिए सीधे कोर सेक्शन में प्रवेश कर सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए ग्रेटर जेड ड्रैगन सम्राट ने सीधे तौर पर अजाक्स को वह पहुंच प्रदान कर दी थी जो केवल दुनिया के शाही परिवारों को ही मिलती थी। धन्यवाद, अंकल ड्रैवन। यद्यपि अजाक्स ग्रेटर जेड ड्रैगन सम्राट के बिना ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में प्रवेश कर सकता था, फिर भी अजाक्स ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और जेड ड्रैगन लिंक के साथ खेलने के लिए ट्वाइलाइट को बाहर छोड़कर ज्वाला कक्ष में प्रवेश किया। जब तक मैं ज्वाला कक्ष से बाहर आऊंगा, मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल के साथ एक और दिव्य नियम होगा। अजाक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब वह ज्वाला कक्ष में प्रवेश किया और काम करना शुरू किया, ठीक उसी तरह जैसे वह अन्य संवेदनशील ज्वालाओं के ज्वाला कक्ष में काम करता था। समय बीतता रहा और एक दिन ऐसा आया जब अजाक्स एक संतुष्ट मुस्कान के साथ ज्वाला कक्ष से बाहर चला गया। AI एनालिसिस ऑफ टाटा पावर शेयर प्राइस विद 91.83% एक्यूरेसी रेट। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। डिंग। मेजबान ने 100 विशाल जेड क्रिस्टल का उपयोग किया और सफलतापूर्वक दिव्य जेड नियम के जागरण प्रतिशत को 20% तक बढ़ा दिया। डिंग। दैवी नियम जेड 20%। प्रभाव। निष्क्रिय कानूनों, आत्माओं और नियमों को उन्नत करने के लिए समय और संसाधनों में 5% की कमी आएगी। नोट, इस दिव्य नियम का नियमित प्रभाव हर समय सक्रिय रहेगा, भले ही दिव्य जेड नियम सक्रिय न हो। कौशल। जेड ऊर्जा विस्फोट।
कौशल जानकारी। इस कौशल का उपयोग करते समय मेजबान के चारों ओर के सभी साधकों को 5 मिनट के लिए 10 गुना की खेती बढ़ावा का अनुभव होगा, जिसमें 5 मिनट का कूलडाउन होगा। अवधि 20 मिनट। कूलडाउन 1 सप्ताह। जब वह ज्वाला कक्ष से बाहर निकल रहा था, अजाक्स ने अपने नव जागृत दिव्य जेड नियम पर जानकारी की जांच की, जिसके जागरण प्रतिशत को अधिकतम तक बढ़ाने के लिए उसने विशाल जेड क्रिस्टल का उपयोग किया। तो दिव्य जेड नियम साधना में मदद करता है और दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को गति देता है। यह अच्छा है। यद्यपि इसमें बहुत अधिक युद्ध शक्ति नहीं थी, फिर भी अजाक्स को लगा कि यह एक अच्छा सहायक दैवीय नियम है और इसके बारे में जानने के बाद अजाक्स को कुछ नए विचार मिले। क्या होगा अगर मैं उन सभी 100 पुराने साधकों को दिव्य जेड नियम जागृत कर दूं और कौशल जेड ऊर्जा विस्फोट के साथ वे एक दूसरे की मदद कर सकें और अपनी साधना को बहुत तेज कर सकें। बेशक, अजाक्स ने तुरंत ही अपने मन से उस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि एक संवेदनशील ज्वाला एक साधक को हर साल सिर्फ एक बार दिव्य नियम से आशीर्वाद दे सकती है। चूंकि ज्यादातर संवेदनशील ज्वालाएं साधक को 2 दिव्य नियमों से आशीर्वाद दे सकती हैं, इसलिए वे एक साधक को सिर्फ 2 दिव्य नियमों से आशीर्वाद दे सकती हैं और उससे ज्यादा नहीं। वर्तमान में अजाक्स ने पहले ही संवेदनशील ज्वालाओं के 2 मौके ले लिए थे, और यदि संवेदनशील ज्वाला अन्य साधकों को दिव्य नियम से आशीर्वाद देना चाहती थी तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए अजाक्स ने उस विचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन विचार को नहीं, क्योंकि वह पहले से ही कुछ और करने का निर्णय ले चुका था। कल्टीवेटर के नियमों या आत्माओं से संबंधित पत्थरों को इकट्ठा करना है और उन्हें उनकी खेती करवानी है। जब तक वे जेड तत्व से संबंधित किसी कानून या आत्मा को जागृत करते हैं, मैं विशाल जेड नियम को